तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सन और सैटर्न की कंजंक्शन की फर्स्ट हाउस में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सन की एनर्जी क्या है? अथॉरिटी, लीडरशिप, रिकग्निशन की। और वहीं पे सैटर्न की क्या एनर्जी है? हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज। और फर्स्ट हाउस क्या है? वो आपकी पर्सनैलिटी है, आप खुद हो, आपकी लाइफ के टुवर्ड्स अप्रोच है, आपकी पर्सनैलिटी है। तो अब यहाँ पे जब ये दोनों मिलते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि सन कहता है कि मुझे लीड करना है, मुझे शाइन करना है, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए। और वहीं पे सैटर्न यहाँ पे कहता है कि पहले खुद को प्रूव करके दिखाओ कि तुम लायक भी हो या नहीं। तो अब ये जो कन्फ्लिक्ट है, अब जब ये कन्फ्लिक्ट फर्स्ट हाउस के अंदर आ रहा है, आइडेंटिटी के हाउस के अंदर आ रहा है, तो ये टग ऑफ वॉर उसके अंदर इंटरनल प्रेशर क्रिएट करता है। वो हमेशा कुछ भी करने से पहले रिकॉग्निशन की डिजायर तो उसके मन में होती है, लीड करने की भी होती है, लेकिन साथ के साथ मन में एक सवाल होता है, क्या मैं इसके लायक हूं? क्या अभी मैं तैयार हूं? ये जो प्रेशर है बार बार उसके अंदर एक इंटरनल टग ऑफ वॉर, एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट करता है। और ये प्रेशर उनकी पर्सनैलिटी के अंदर नेचुरली दिखता है। तो आप ऐसा देखेंगे कि ये लोग बाहर से काफ़ी मेच्योर लगेंगे, कंट्रोल्ड लगेंगे, काफ़ी सीरियस लगेंगे, लेकिन अंदर कांस्टेंट प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है खुद को प्रूव करने का। और साथ के साथ आप देखेंगे कि मान लो इन्होंने कुछ अचीव किया, इन्हें लगेगा कि ये थोड़ा है, अभी और करना है, रिकॉग्निशन मिली, नहीं ये कम है, और मिलना चाहिए। तो ये कांस्टेंट टग ऑफ वॉर इनके अंदर चलता रहता है। तो आप देखेंगे कि अर्ली एज में नेचुरली कॉन्फिडेंस का फ्लो इनमें नहीं होता, बल्कि कॉन्फिडेंस का जो बिल्डिंग होती है वो होती है टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फुलफिलमेंट के साथ। और यहीं से आप देखोगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो अब इनकी लाइफ का हिस्सा नहीं बनी, वो एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग थीम बन गई है। वो एक तरीके से लाइफ में एज अ ड्यूटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग थीम को लेकर आती है। तो अब मैं ड्यूटी की थीम की इतनी इंपॉर्टेंट बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जब ये ड्यूटी आती है तो सन कहता है कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। अंदर ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है और बाहर से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फील किए जा रहे हैं, कंप्लीट करे जा रहे हैं उनको, चाहे वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो वर्क प्रेशर हो, चाहे वो किसी भी तरीके का बर्डन हो। हम उस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किए जाते हैं। और बीच बीच में हमें बार बार ये सवाल होता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें मेरा अपने लिए क्या है, मैं कौन हूँ, क्या सच में मैं ये चाहता हूँ। और कई बार ये जो ड्यूटी है ये फैमिली या वर्क एनवायरनमेंट से ज़्यादा कई बार फादर या किसी भी अथॉरिटेटिव फिगर के टुवर्ड्स जो भी ड्यूटी है या उनकी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड जो ड्यूटी है उनको फुलफिल करने के अंदर लग जाती है। अब हमने इसकी बात क्यों करी कि जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं तो हम अथॉरिटेटिव फिगर, फादर या फैमिली हेड जैसे किसी भी इंसान की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेचुरली ये सारी चीज़ें सन रिप्रेजेंट करता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी और हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ें जो है सैटर्न बता रहा है। जब दोनों एक साथ एक ही हाउस में हैं तो अब यहाँ क्या होगा कि आप अपनी लाइफ को, वो जो अथॉरिटेटिव फिगर है, चाहे वो फैमिली हेड है, चाहे वो फादर है, या वो कोई भी अथॉरिटेटिव फिगर है, अब आपकी लाइफ की चॉइसेस उनकी एक्सपेक्टेशन के थ्रू शेप होने लग गई हैं। जब तक आप इसको करते रहते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे आप कोई करियर चूज करना चाहते थे, लेकिन आपके उन अथॉरिटेटिव फिगर ने आपको एक सर्टेन करियर आपके लिए अच्छा समझ के आपको ऑप्ट करने को कहा, आपने वो ऑप्ट किया। तो अब ये क्या है? ये एक तरीके से उनकी एक्सपेक्टेशन को हमने फुलफिल करने के लिए फॉर अ टाइम बीइंग अपनी जो हम करना चाहते थे हमने उसको कम कर दिया। सो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब इस तरीके से जब आप फुलफिल करते करते एक टाइम आता है जब आप अपने आप से सवाल पूछते हैं, क्या सच में मैं यही करना चाहता था, या मेरी जो लाइफ है वो उनके एक्सपेक्टेशन के थ्रू ही शेप हुई जा रही है? एक चीज। अब इसके बाद ये देखा जाता है जब हम सोशल लेवल पे बात करें तो सन और सैटर्न दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सन जो है वो रूलर को, किंग को, इसको बताता है, और वहीं पे जो सैटर्न है वो वर्कर्स को, लेबर क्लास को, और जो भी सर्विसेज से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में बात करता है। तो एक तरफ अथॉरिटी दिखती है और दूसरी तरफ
सर्विस रिलेटेड काम दिखता है। तो अब ये सोशल इन्वायरमेंट के अंदर ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है, क्या रिजल्ट लेके आता है। अब जहाँ पे सन अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वहीं पे सैटर्न सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरीके के लोगों के अंदर वीकर सेक्शन का वेलफेयर, सोशल इनइक्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिसी मेकिंग, इस तरीके के जो इंटरेस्ट है या इस तरीके के इन चीज़ों के टुवर्ड्स इंक्लिनेशन नेचुरली डेवलप हो जाती है, क्योंकि इन्हें अपनी पावर का यूज सही डायरेक्शन में करना है। ये इनको बहुत अच्छे से पता होता है, क्योंकि सैटर्न बार बार ये गाइड करता है कि कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं हम किसी के साथ कोई गलत पॉलिसी तो नहीं बना रहे, किसी का कुछ हम ओवर यूज तो नहीं कर रहे। तो ये कॉम्बिनेशन इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली, जब ये सोशल जब हम बात करें सोशल वर्क के अंदर ये आता है या इन्हें कोई अथॉरिटी की पोजीशन मिलती है, तो ये इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और यहीं से हम ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने चार्ट में कॉम्बिनेशन देखा और हमने गवर्नमेंट जॉब प्रेडिक्ट कर दी, इसका ये मतलब नहीं है। वो ओवरऑल पूरे चार्ट के बाद हम बताएंगे। लेकिन हाँ, अगर इन्हें किसी भी अथॉरिटी की पोजीशन मिलती है तो वहाँ पे ये किसी भी इनजस्टिस को रोकना चाहेंगे, इनइक्वालिटी को रोकना चाहेंगे, वीकर सेक्शन के सारे राइट्स उन्हें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, इस तरीके के जो अप्रोच होगी वो ये अपनी अथॉरिटी के अंदर लेके चलेंगे। यहाँ पे अब एक इंटरेस्टिंग बात आती है, क्योंकि सन चाहता है रिकॉग्निशन और सैटर्न मांगता है प्रूफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मेच्योरिटी का, एंड्योरेंस का। और वहीं पे अब क्या होता है, कई बार ऐसे लोगों को लगता है मैं कैपेबल हूँ, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल रहे, मतलब मेरी रिकॉग्निशन जो है वो कंपैरेटिवली लेट आ रही है, और इसी कारण से एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने लग जाती है। इसका कारण ये है कि सैटर्न आपको जो टेस्ट कर रहा होता है आपके एंड्योरेंस का, मैच्योरिटी का, तो वो एक तरीके से चीज़ों को स्लो, आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत स्लो हो रही हैं, पर एक्चुअल में इट इज़ गेटिंग मैच्योर, और वो एक तरीके से आपके लिए इंस्टेंट पॉपुलैरिटी को जनरेट नहीं करता, वो आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड करता है एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी। इसलिए मैं इसे डीलेड सक्सेस नहीं कह सकती, मैं इसको बोल सकती हूँ कि अ डीलेड रिकॉग्निशन बट फॉर श्योर अर्न्ड रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी। अब यहाँ पे एक मेन बात आ जाती है कि कंजंक्शन सेम है, हाउस सेम है, लेकिन फिर भी हर इंसान के ऊपर इसका इफेक्ट जो होगा वो अलग अलग होगा। और यहाँ से हम जा सकते हैं अब डिग्रीज के ऊपर। अब देखो, कंजंक्शन सेम है, हाउस सेम है, लेकिन क्या रिजल्ट सब लोगों के लिए सेम आएगा जो भी इस कंजंक्शन को पोजेस करते हैं? ऐसा नहीं होगा। और यहीं से डिग्री का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल अप्रोचेस में इस तरीके से देखा जाता है कि जिसकी भी लोअर डिग्री होगी दोनों में से, वो फंडामेंटल इन्फ्लुएंस का रोल प्ले कर देगा। जैसे अगर सैटर्न की डिग्री लोअर होगी तो उस केस में ऐसा होगा, इंसान जो होगा वो ज़्यादा ड्यूटीफुल होगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, बेशक उसको रिकॉग्निशन मिले या ना मिले। लेकिन वहीं पे अगर सन की डिग्री लोअर होगी, वहाँ पे वो क्या करेगा, वो काम करेगा, ड्यूटी करेगा, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये होगा कि ये काम देखा भी तो जाना चाहिए, रिकॉग्निशन भी तो मिलनी चाहिए, ये भी उसके दिमाग में रहेगा। तो डिग्रीज का इस तरीके से रोल प्ले होता है। और बाकी जो साइन और नक्षत्र हैं वो तो बिल्कुल ही अलग तरीके से इसके एक्सप्रेशन को चेंज कर देंगे। अगर सेम कंजंक्शन अगर हम अलग अलग साइंस के अंदर बात करें तो फर्स्ट सबसे पहले जैसे अगर हम बात करते हैं जेमिनी साइन में, तो जेमिनी है, मरकरी यहाँ पे इसका लॉर्ड बन जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बट ऑब्वियस है कम्युनिकेशन, लर्निंग, आइडियाज़, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड तो होंगी ही। तो अब इंसान के इंटरनली आइडियाज़ उसके दिमाग में होंगे, कम्युनिकेट करना चाहता होगा, लेकिन सैटर्न अंदर ही अंदर बार बार क्रॉस चेक करवाता रहेगा कि क्या मेरे अंदर इतनी अथॉरिटी है
क्या मैं इस बात को कह सकता हूँ? तो वो इस तरीके की सोच में, इस तरीके की टग ऑफ वॉर में रह जाएगा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं, अगर यही कंजंक्शन लिब्रा साइन के अंदर हो जाए, जहाँ पे सन डिविलेशन में है और सैटर्न एक्सोल्टेशन के अंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सैटर्न की एनर्जीज हैं, ड्यूटीज हैं, पेशेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इस तरीके की टेंडेंसीज तो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन रिकॉग्निशन की या एक तरीके से सेल्फ बिल्डिंग के लिए उन्हें कुछ चैलेंजेस वहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेम साइन को, अगर हम एरिस में, जहाँ पे सन एक्सोल्टेशन के अंदर है लेकिन सैटर्न जो है वो डिविलेशन के अंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंसान का कहीं ना कहीं एक ये हो जाता है कि वो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो डिज़ायर है अपने रिकॉग्निशन को लेके, अथॉरिटी को लेके, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे ड्यूटी है, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे खुद को पेशेंट और हार्ड वर्क के साथ आगे रखना है, तो वहाँ पे उसका स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो इस तरीके से एक ही कंजंक्शन अलग अलग साइन के अंदर इस तरीके से करता है। अब हम इसके अंदर अगर हम नक्षत्र को भी ऐड कर दें तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट लेयर ऐड हो जाएगी इसके एक्सप्रेशन में। ओके, तो अब अगर यही कंजंक्शन सेम हाउस में है, सेम साइन के अंदर है, लेकिन नक्षत्र अलग है। मान लो ये जेमिनी साइन के अंदर है, लेकिन जो सन है यानी सूर्य है वो आर्द्रा नक्षत्र के अंदर है, और जो सैटर्न है वो पुनर्वासु नक्षत्र के अंदर है। अब यहाँ पे क्या होगा, आर्द्रा की जो एनर्जी होती है वो इस तरीके से होती है कि वो क्वेश्चनिंग और जो पुराने पैटर्न है उनको चैलेंज करता है, और वहीं पे पुनर्वासु की जो एनर्जी होती है वो इस तरीके की होती है कि वो चीज़ों को रिस्टोर करता है, रिबिल्ड करता है, और रिन्यूअल की एनर्जी उसके अंदर होती है। तो अब यहाँ पे जो सन की जो एनर्जी है आर्द्रा नक्षत्र के अंदर से इस तरीके से एक्सप्रेस होगी कि वो अपनी आइडेंटिटी और अथॉरिटी के थ्रू वो ऑलरेडी बिल्ड पैटर्न को क्वेश्चन करेगा, और जब वो क्वेश्चन करेगा और यहीं पे सैटर्न की जो एनर्जी है पुनर्वासु के अंदर वो पूछेगी, ठीक है, अगर हम इस सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे हैं पर हम इसे रीबिल्ड कैसे कर सकते हैं, इसे और बेटर कैसे बना सकते हैं। तो इसी तरीके से दोनों की एनर्जी जब मिली है तो वो इस तरीके का एक्सप्रेशन इंसान की लाइफ के अंदर लेके आती है। ओके, अब इसके अंदर एक और लेयर ऐड करते हैं कि अगर इस कंजंक्शन के अंदर सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाए, तो जब सैटर्न यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो उस केस में ऐसा देखा जाएगा कि मान लो हमने जिस भी अथॉरिटेटिव फिगर की सलाह मानी, मान लो हमने फादर की सलाह मान के करियर चूज किया, अब वो करियर की डायरेक्शन हमारे लिए समझ नहीं आई, तो अब हमें उस डायरेक्शन के बारे में दोबारा से रीथिंक करना पड़ेगा, रीवर्क करना पड़ेगा, और दोबारा से एक तरीके से अब जो डायरेक्शन है वो रिवर्स की तरफ चली गई लाइफ में, उस डायरेक्शन, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके। तो ओवरऑल सैटर्न और सन जब भी फर्स्ट हाउस के अंदर आएंगे, ये कोई बैड कॉम्बिनेशन नहीं है, ये कोई डरने वाली बात नहीं है। इट इज़ जस्ट कि आपको पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम इसके अंदर बात करें तो मेनली इंसान रिकॉग्निशन चाहता है, लेकिन सैटर्न कहता है अपने आप को प्रूफ करना है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट, आपके अथॉरिटी लेट मिलती है, लेकिन अथॉरिटी तब मिलती है जब आप उस अथॉरिटी की वैल्यू को समझने लग जाते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सन एंड सैटर्न कंजंक्शन इन फर्स्ट हाउस। और अब आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस तरीके के कंजंक्शन आपके चार्ट के अंदर है, कौन से हाउस में है, क्या नक्षत्र है, जो भी प्लेसमेंट है वो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। और इस तरीके की लॉजिक बेस्ड एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।